नमस्कार, नेशनल न्यूज टाइम में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सोनिया। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज टाइम। मैं विपिन कुमार सांदा, नेशनल न्यूज टाइम जम्मू से। जैसा कि हमने आप लोगों को कल यहाँ से लाइव कवरेज दिखाई थी कि सुचेतगढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी में जितने भी मतलब कि एरिया पड़ते हैं, जितने भी गाँव पड़ते थे, वहाँ कल ज़ोरदार बारिश और ओले गिरने से किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो वो इस टाइम हम आप देख सकते हैं कि लाइव तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि हम खेतों में ही खड़े हैं और जो हमारी बासमती की जो फसल थी वो पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हमारे आरसपुरा सेक्टर की जो बासमती थी वो काफ़ी ज़्यादा मशहूर थी और इसकी डिमांड भी काफ़ी ज़्यादा थी। तो किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ ज़ोरदार बारिश के कारण। तो उन्हीं की समस्या को यहाँ देखते हुए, उनके साथ दुख बांटते हुए हमारे साथ यहाँ डीडीसी सुचेतगढ़ TS टोनी जी भी मौजूद हैं और उन्होंने यहाँ आके किसानों के साथ बात भी की और उन्होंने बोला कि आपको जल्द से जल्द मुआवजा दिलवाया जाएगा, क्योंकि जो पहले भी एक बार ऐसी ओलावृष्टि हुई थी तो यहाँ किसानों को कोई मुआवजा वगैरह नहीं दिया गया। तो आइए हम बात करते हैं टोनी साहब से और पूछते हैं कि सर, आपने जो किसानों को मुआवजे की बात की है, ये कब तक इनको रिलीज कर दिया जाएगा? ऐसे है, सबसे पहले मैं हमारे जो डिवकॉम है उनसे और डीसी साहब से, उनके माध्यम से लेफ्टिनेंट गवर्नर तक भी ये बात पहुंचाना चाहूँगा कि जनाब रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को सीधा कर दें। यहाँ हमारे यहाँ सुचेतगढ़ में रेवेन्यू अथॉरिटीज़ इतनी बिगड़ चुकी है कि डीसी साहब के कहने के बावजूद भी हमारा जो पिछला जो बर्फबारी के साथ फसलें तबाह हुई थी उसका आज दिन तक मुआवजा नहीं दिया गया। और कोई बहाना नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने के लिए जनाब ये यहाँ पर बैठे हैं, छोटी छोटी अड़चनें डाल के लोगों के सर्टिफिकेट्स में और लोगों के और जगह ये लोग पैसा खाना जानते हैं, लेकिन किसी गरीब के आंसू पहुंचना नहीं जानते। और मैंने आज सुना है कि यहाँ पे बदतमीजी होती है। मेरे बुजुर्ग अगर वहाँ पे जाके सवाल करें तो जनाब ऐसे अफसरों को यहाँ से तुरंत बदला जाए, वरना हम इन लोगों को खुद बदल देंगे यहाँ से। ये यहाँ बैठने के लायक नहीं रहेंगे, हम बैठने देंगे भी नहीं। और ये जहाँ तक ये सवाल है जनाब, आज हमारी धान की खेती, जिसको चावल की खेती कहते हैं, पैडी क्रॉप कहते हैं, दिस इज द ओनली क्रॉप दैट डिलीवर्स मनी टू द फार्मर्स फॉर अराउंड द ईयर, जो एक्सपेंसेस हैं उसको खर्च करने के लिए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जनाब आप ध्यानपूर्वक हमारी बात इसको गौर से सुने कि इसके बाद किसान के पास पैसे नहीं बचे हैं। 11,000 रुपये के करीब, मैं कल भी जब दौरा कर रहा था तो 11,000 के करीब पर कनाल खर्चा आता है, सिर्फ किसान का सिर्फ खर्चा आता है। तो जनाब आज की डेट में हमारे पास जो लेबर है वो नहीं मिल रही, क्योंकि ये खेत क्लियर भी करने हैं, इनको कटाई भी करानी है और मौसम और ख़राब होता जा रहा है। बारिश दोबारा पड़ने जा रही है, ओले दोबारा भी पड़ गए हैं, इस गिरी हुई फसल के ऊपर दोबारा ओले पड़ गए हैं। तो उसके बावजूद जनाब हमारे पास पैसे नहीं है इसको क्लियर कराने के। हमारी अगली फसल का भी नुकसान हो रहा है। ये 150% लॉस होगा। कौन सा 100 ये वाला, ये 100% खराब है। 50% अगली फसल भी खराब हो जाएगी, क्योंकि लेट हो जाएगी, बारिश पड़ गई है, कोई फसल लगाने के लायक खेत बचा ही नहीं है, पानी इतना ज़्यादा है, कहाँ जाएंगे जनाब। तो इसलिए जनाब आपसे बड़ी गुजारिश है, मोतबाराना गुजारिश है, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, उसके बाद हमारे लंगर साहब जो हमारे डिवकॉम हैं, और जो हमारे अंशुल गर्ग साहब जो हमारे डीसी साहब हैं, जनाब आप खुद आ जाएं यहाँ पर, बहुत अच्छा। वरना हम ट्रैक्टर ट्रालियाँ लेके हम वहाँ शहर आएंगे डिवकॉम साहब के पास। हमारा पीसफुल मार्च है, हम कोई आपसे कोई हल्ला गुल्ला कुछ नहीं करने आ रहे। हम सिर्फ ये पूछने आएंगे जनाब कितने दिन में हमारा मुआवजा तय होगा और कितने दिन में हमें बांट दिया जाएगा। बस 2 बातें कर दी है हमको। और हमारा मुआवजा जो है वो दिल्ली के पैटर्न पे बांटा जाए, जैसे केजरीवाल सरकार दे रही है। 50,000 रुपया पर एकड़ उन्होंने ये मुआवजा तय किया है। और हमारा और नहीं तो अगर और उससे दूसरा मार्केट रेट के हिसाब से हमारा मुआवजा तय कर दे, नहीं तो जैसे पंजाब में देते हैं वैसे दे दे। हमने 3 ऑप्शनें दी है, आप 3 में से कोई एक लेके हमारा मुआवजा तय करें। लेकिन रब का वास्ता है हमारे जख्मों पे नमक ना छिड़के। ये जो पिछला मुआवजा अभी तक नहीं दिया, ऐसे अफसरों को बदल दें यहाँ पे।
उनकी परफॉर्मेंस बेस के ऊपर आपने इंडेक्स लगाया, शंट देम आउट, रेड एंट्री करें कि ये पब्लिक सर्विस के लिए काबिल नहीं है। इसलिए जनाब आप सभी अफसरान से ये मेरी गुजारिश है कि इसको ऐसा नुकसान समझें कि जैसे आपके अपने घर का नुकसान हुआ है और फिर मेरे किसानों के पास आए। मजाक ना बनाएं इसका, हम बहुत दुखी हैं और मैं उन अफसरों को खास तौर से चेतावनी देना चाहता हूँ, खासकर रेवेन्यू को, पटवारी, गरदौर, नायब, तहसीलदार, अगर इस बार आपने गलत मुआवजा लिखा हम आपकी नौकरियां चैलेंज करेंगे हाई कोर्ट में, हम विजिलेंस में केस देंगे आप लोगों के खिलाफ, बाय नेम दूंगा और टोनी सिंह देगा, मैं दूंगा आपके खिलाफ। और तहसीलदार और एसडीएम इंश्योर करेंगे कि नीचे घपला ना हो। अगर इसमें एक पैसे की भी हेरा फेरी हुई तो जनाब आप खुद ही बोरिया बिस्तरा बांध लेना, क्योंकि हम नौकरियां इलाके में आपको करने नहीं देंगे। टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद, टोनी साहब जिंदाबाद। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त किसान कल बात कर रहा था, एक किसान ने 10 एकड़ दूसरी जमीन लगाई हुई है। अब क्या होगा, जिसने जिसी की जमीन लगाई हुई है, आप गांव के लंबरदार और पंच से हल्फ बयानी लें कि क्या इसने लगाई है, तो जब आपने मुआवजा बेशक उसको देना है लेकिन उसको उसके साथ को शेयर कर दें ताकि उसको मुआवजा मिले। और दूसरी बात जनाब, वो सबसे ज़्यादा जरूरी, केसीसी कार्ड जो आपने हमारे बनाए थे उनका लोन हमारे को माफ़ कर दें, क्योंकि इसी फसल पे हम सब कुछ करते हैं। और हमारे अकाउंटों में से हमारे बगैर पूछे इंश्योरेंस काटी गई है फसल की, तो वो इंश्योरेंस कंपनी को दें, बोलें कि कब पैसा देना है। सरकार ने तो जो मुआवजा देना है, पर इंश्योरेंस का फर्ज बनता है, उन्होंने हमारे पैसे काटे हैं, वो हमारा यहाँ पे इंश्योरेंस का पैसा जो है उसका जो लिया है उसका ये अब फसलों का इंश्योरेंस दे। हम अगर इसका नहीं देना तो किसके लिए पैसे काटे थे? ये सारी चीजें डिवकॉम साहब आपको इंश्योर करनी पड़ेगी, इंश्योरेंस कंपनियों से मीटिंग करनी पड़ेगी। वो ज्यादा पैसे खिला के नीचे गोल करना चाहेंगे, ये सारा घपला करना चाहेंगे, हम होने नहीं देंगे इस बार। इसलिए आपको ये मैं बेनती कर रहा हूं कि ये जल्द से जल्द करें, जितनी जल्दी हो सकती है उतनी जल्दी करें। मेरा किसान इंतजार नहीं कर सकता। मेरे को फोन ऐसे आ रहे हैं कि मुझे कईयों किसानों के घर जाना पड़ रहा है कि वो खुदकुशी की बातें कर रहे हैं, बुरी तरह चपेट में आ गए हैं। उन्होंने सोना घर का गिरवी रख के उधार लेके फसलें लगाई हैं और बहुत बुरा हाल है। ये बद से बदतर हो जाएगा अगर आप हमारे टाइम पे हमारी मदद नहीं करोगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान। बहुत शुक्रिया। इन्होंने यहाँ सरकार के सामने ये डिमांड रखी है कि जल्द से जल्द किसानों को मुआवजा दिया जाए और साथ में जो इनको फसल की जो इंश्योरेंस की गई थी कि उसका भी इनको जल्द से जल्द उसके मुआवजा दिया जाए। और ये जो किसानों को जो फसल के जो मुआवजा मिलेगा वो दिल्ली की तर्ज पे दिया जाए, जैसे केजरीवाल सरकार ने किया 50,000 पर एकड़ का, उस हिसाब से हमारे यहाँ के किसानों को भी मुआवजा दिया जाए। तो गांव के और भी मतलब कि जो किसान हैं हमारे साथ हैं, तो हम उनसे बात करते हैं कि टोनी साहब आए, इनके साथ दुख दर्द बांटा, इनको कैसा लगा, ये बात करते हैं। सर सबसे पहले करनैल सिंह जी इस टाइम मौजूद है हमारे साथ। तो सर आज टोनी साहब जी आए पीछे कर दिया पूरा स्टैंड पे करना, स्टैंड पकड़, स्टैंड करना 100% मांगना दिलवाया गया। ठीक है, तो ये हमने यहाँ आप देख सकते हैं कि मैं कैमरे में आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ जो बासमती की फसल है पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, यहाँ कुछ भी नहीं बचा। मैं आपको यहाँ पे आप कैमरे मैन को बोलूँगा कि यहाँ देखो, आप कैमरे में दिखा सकते हैं कि यहाँ फसल में कुछ भी नहीं बचा है। तो ये हम इस टाइम यहाँ दीवानगढ़ में आ रखे हैं, ये देख सकते हैं कि आप इनका यही मतलब कि कुदरत ने ऐसा कहर ढाया यहाँ कि यहाँ फसल पूरी की पूरी यहाँ नष्ट हो गई है। तो आपको मैं यहाँ से लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूँ। मैं विपिन कुमार सांगड़ा आपको यहाँ से लाइव तस्वीरें नेशनल न्यूज़ टाइम के माध्यम से दिखा रहा हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।
तो आने वाले समय में हम आपको और ऐसी जानकारी देते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। परे करिए। ये तो थी हमारे संवाददाता की एक विशेष रिपोर्ट। हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।